गर्मी में ठंडे पालक पानी पूरी वाली। कोई बात नहीं बेटा, तेरे पति की चिट्ठी है, पढ़ ले। लेकिन आप तो जानती है ना अम्मा कि मैं अपना ससुराल छोड़कर आ गई हूँ और मुझे वहाँ से जुड़ी ना तो कोई यादें रखनी है और ना ही उन सब चीजों को बार बार सोचना चाहती हूँ। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार पढ़ तो ले क्या लिखा है। नेहा चिट्ठी खोलती और पढ़ना शुरू करती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार पिछली सारी बातों को भुलाकर हम आगे एक नई जिंदगी शुरू करें। क्या तुम प्लीज मुझे एक बार माफ कर सकती हो? तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, प्लीज तुम वापस आ जाओ। चिट्ठी पढ़ने के बाद नेहा अम्मा से कहती है, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि फिर से वही सब बातें लिखी होंगी, इन सब बातों का क्या फायदा है। नेहा को इस तरह परेशान देखकर सुनीता बात ही बदल देती है। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, चलो अभी हमें सामान लेने भी जाना है और बाहर से कुछ खा कर आ जाएंगे। दोनों घर से बाहर जाती हैं और सबसे पहले दोनों बाजार में घूमती हैं और अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीदती हैं। अम्मा चलो हम गोलगप्पे खाते हैं। हाँ ठीक है, गर्मी में तो ऐसी चीज ही खाने में असली मजा आता है। उसके बाद दोनों गोलगप्पे खाना शुरू करती हैं, लेकिन तभी सुनीता मुंह बनाते हुए उस ठेले वाले से कहती है, नहीं भाई, आजकल तेरे गोलगप्पे में बिल्कुल भी वैसा स्वाद नहीं रहा। तूने अब पता नहीं क्या कर दिया, तेरा पानी बिल्कुल खराब सा हो गया है। ऐसा लगता है कि रेडीमेड पानी इस्तेमाल करने लगा है। अरे ऐसा नहीं है अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूँगा। अरे रहने दे, मुझे मत सिखा। तुझे पता है ना मैं भी बहुत अच्छी रसोइया रह चुकी हूँ अपने जमाने की, पूरे बाजार को टक्कर देती थी पहले। आपके हाथ के स्वाद को तो आज तक पूरा गांव नहीं भूला है। हाँ तो मुझे तो सब पता रहता है। गोलगप्पे खाने के बाद दोनों घर वापस जा रही थी और उन्हें इस तरह कुछ पड़ोसने देखते हुए कहती हैं, देखो तो अब दोनों जब से एक साथ रहने लगी हैं तो कितनी खुश रहने लगी हैं। हाँ बेचारी नेहा ने तो अपने माता पिता को बहुत पहले ही खो दिया था, अब तो वो अपनी इस अम्मा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। चलो खैर ठीक ही है, सब भगवान की कृपा होती है, कब कैसे क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वहीं दूसरी तरफ दोनों घर वापस आ जाती हैं और नेहा रात का खाना बनाने की तैयारी करती है। भूख लगी है बेटा? हाँ अम्मा, अब देखो मैंने आपके लिए स्वादिष्ट पालक का रायता और पालक का साग बनाया है। ये तूने बहुत अच्छा किया, मुझे तो पालक की सारी चीजें बहुत पसंद है। तुझे पता है मैं अपने जमाने में पालक के पराठे, पालक के पकोड़े, पालक का रायता, पालक का साग बनाकर बेचा करती थी बाकी चीजों के साथ। हाँ अम्मा कैसे बोल सकती हूँ, मैंने भी खाया है। पालक का डोसा, पालक का उत्पम भी बना दिया था आपने, तो बड़ा स्वादिष्ट था। अरे अपने जमाने में मैं इन्वेंशन करती रहती थी खाने की। इस तरह दोनों बातें करती हैं और खाना खाती हैं और वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर एक परिवार में रात को खाने की मेज पर फिर से लड़ाई झगड़ा होता है। भैया आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर से तीनों को मिलकर करना होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपकी तो सोच ही अलग दिशा में जा रही है। देखा, अभी तो हम सब कुछ शुरू करने से पहले लड़ रहे हैं। हम तीनों की भी तो कभी नहीं बन सकती। मुझे नहीं लगता कि हम तीनों को बिजनेस शुरू करना चाहिए। मुझे तो तुम दोनों की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। मैं अब कुछ नहीं करना चाहता, बस बहुत हो गया। इतना कहकर अभी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और घर के बाकी सदस्य, मम्मी पापा आप ही भैया को कुछ समझाइए, हमारी तो कोई बात समझने को तैयार नहीं है। ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, हम तीनों इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ भी सेटअप नहीं हो पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि इसकी शादी करवा देनी चाहिए, शायद उसके बाद सब ठीक हो जाए। अरे तुम हमेशा घूम फिर कर वापस इन सब बातों पर क्यों आ जाती हो? यहाँ पर अलग समस्या चल रही है और तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो मतलब मैं अपने मन की बात भी नहीं कह सकती? किसी को कुछ भी बोलना बेकार है यहाँ पर। सब बस अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। इस तरह परिवार में लड़ाई हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह नेहा उठकर नाश्ता बनाती और सुनीता को नाश्ता खिलाती है। ठीक है अम्मा, अब मैं काम पर जा रही हूँ और आप अपना ध्यान रखना। आपके पास मालकिन का नंबर है तो कुछ भी बात हो तो तुम्हें कॉल कर देना। सुनीता नेहा की बात को बीच में काट कर कहती है, हाँ हाँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है क्या करना है, तू मेरी चिंता मत किया कर। जा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। मैं भी तो अभी बाहर ठेला लगाऊंगी। उसके बाद नेहा अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। वो काम पर जा रही थी, लेकिन तभी उसका जी कच्चा होने लगता है। तब वो साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती है और खुद से कहती है, पता नहीं
मुझे क्या हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हुई रहती है और कच्चा कच्चा जी होता रहता है। आजकल पता नहीं इतना जी क्यों मचल रहा है। हो सकता है कि गर्मी की वजह से हो रहा हो। आजकल गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है। अभी देखो सुबह का समय ही है और सूरज अपने बिल्कुल चरम सीमा पर है। नेहा अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद घर की साफ सफाई शुरू करती है। पायल उसके पास आती है। अरे नेहा, तुम तो आते ही बस अपना काम शुरू कर देती हो। तुम समय और अपने काम की बिल्कुल पक्की हो। जी मालकिन, बस बचपन से ही ऐसी आदत है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे मालकिन मत कहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं होती। अगर फिर ऐसा कहा ना तो देख लेना। माफ करना मालकिन। पायल नेहा को घूरते हुए। देखा फिर से। उप सॉरी। नेहा घर का काम करती है और पायल थोड़ी देर एसी के नीचे सोफे पर बैठ जाती है और उसके बाद लैपटॉप में अपना काम करना शुरू करती है। पायल वर्क फ्रॉम होम ही करती थी। शाम को जब नेहा खाना बना रही थी तो तुम अपने और अम्मा के लिए भी यहीं से खाना पैक करके ले जाना। नहीं, ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जाकर बना लूंगी। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कम से कम सब्जी तो ले ही जाना। रोटी अगर गर्मा गर्म घर पर बनानी है तो बना लेना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। आप सच में बहुत अच्छी हो। इसके बाद नेहा अपना काम करती है और सबके लिए खाना बना लेती है। पायल के बच्चे ट्यूशन के बाद स्पोर्ट्स एकेडमी में जाते हैं और उसका पति भी थोड़ा काम से घर लेट आता था, तो इसलिए नेहा को भी घर जाने में लेट हो जाता था। नेहा वहां का सारा काम खत्म करके शाम को 8 बजे घर वापस आती है, जहां अम्मा उसका इंतजार कर रही थी। अरे मेरी बच्ची आ गई। कैसा रहा आज का दिन? क्या बताऊं अम्मा, आज तो बहुत मुझे डांट पड़ गई। क्या कहा? आज तुझे डांट पड़ गई? बता मुझे जरा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुझे डांटा? मैं अभी जाकर उसकी खबर लूंगी। अरे भला कोई तुझे ऐसे कैसे डांट सकता है? तू तो सबसे प्यारी बच्ची है, किसी को भी तुझे डांटने का हक नहीं है। सुनीता की बात पर नेहा मुस्कुराने लगती है और कहती है, अरे अम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी वैसी डांट नहीं पड़ी, बस मेरी नई मालकिन मुझे बोलती है कि मैं उन्हें मालकिन ना बोलूं। आपको पता है अम्मा, यहाँ पहले वाली जगह से काम करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। अक्सर मुझे घर लाने के लिए खाना भी दे देती हैं। कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं बेटा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जल्दी से हम दोनों के लिए रोटी बना देती हूँ, उसके बाद साथ में बैठकर हम खाना खा लेंगे। अच्छा बेटा, मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना मैं गोलगप्पे बनाकर भेजूं। गर्मियों में उसी का ज्यादा काम चल रहा है। अब मुझसे इतना काम नहीं होता कि मैं खाना बना सकूं। तो अम्मा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ये सब मत क्या करो। मैं काम कर तो रही हूँ। बेटा, तेरे जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता, बोर हो जाती हूँ और फिर तेरी मदद भी हो जाती है। अब उसके बाद दोनों मिलकर अगले दिन से गोलगप्पे बनाना शुरू करती हैं। परात में आटा गूंथकर नेहा अपने और सुनीता के लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बना लेती है। अम्मा, पानी हम कल बना लेंगे, अभी हमने पूरी बनाकर तैयार कर ली है। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा का पति आवी उसके घर में शांति जब खाना बना रही थी तो मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ खुद अकेले सारा काम करके। जब घर में बहू थी तो सारी चीजें को संभाल लेती थी, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऊपर से हमारे हालात भी इतने खराब हो गए हैं कि अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। शांति खाना बनाकर सबको खाना परोसती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अभी उदास होकर खाना खा रहा था और आजकल वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। हाय राम, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मुझसे तो अकेले कुछ काम होता ही नहीं। अब पहले घर में बहू थी तो कितना अच्छा था, एक भी चीज करने नहीं देती थी मुझे। हाँ माँ, और अभी तो हम घर में काम वाली भी नहीं लगा सकते। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अभी हम बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। मेरे पास वो एक और अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है मम्मी? मैं तो कहती हूँ कि अभी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पास एक लड़की का रिश्ता भी आया है, बहुत अच्छी है। अब कब तक ऐसे ही उसकी याद में रोता रहेगा? बेटा, अब जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है और फिर हमें तो एक सहारा भी तो चाहिए। शांति के ऐसा बोलने पर अभी थोड़ा भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि हमारी वजह से ही नेहा हमसे नाराज होकर हमें छोड़कर चली गई। अगर घर में वापस आएगी तो नेहा ही, वरना उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर रवि गुस्से में अपने कमरे में ही चला जाता है। लो जी, इसने तो साफ मना कर दिया। लगता है अभी मुझे ही काम करना होगा। अच्छा बेटा यश, एक काम करो ना, तुम शादी कर लो। वैसे भी तुम्हारे बड़े भाई का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, ये उसे तलाक देने को तैयार भी नहीं है। एक काम करो, तुम शादी कर लो, फिर मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं मम्मी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ,
मुझे अभी शादी के बारे में नहीं सोचना, अभी तो मैं बस अपने करियर के बारे में सोचना चाहता हूँ। तुम सब बस अपने करियर और अपने बारे में सोचते रहना, मेरे बारे में कोई मत सोचना, यहाँ मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अरे मैं तुम्हारे घर के काम में मदद कर तो देता हूँ, और तुम्हें इसके अलावा क्या चाहिए? अभी हम इतने बुरे हालातों से निकले हैं, बच्चों को कम से कम थोड़ा समय तो दो संभलने के लिए, जब देखो उनके बस पीछे पड़ी रहती हो। मेरा तो बोलना ही गलत लगता है। ठीक है, आज से कुछ नहीं बोलूंगी, मुंह पर ताला लगा लूंगी मैं। हाँ अच्छा है, उसके बाद चाबी मुझे दे देना ताकि तुम ताला ना खोल सको। इस तरह परिवार में खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अभी कमरे में नेहा की फोटो को हाथ में लेकर कहता है, अब पता चल रहा है कि तुम मेरी जिंदगी में क्या थी। तुम्हारे जाने के बाद कितना खालीपन हो गया है। काश तुम अब मुझे माफ करके वापस मेरी जिंदगी में आ सकती, तो मैं इस समय सबसे खुश नसीब होता। दिन गुजर गए थे और वहीं दूसरी तरफ नेहा काम पर जाती थी, लेकिन साथ में सुनीता के साथ शाम को गोलगप्पे बेचने में मदद करती थी। दिन में तो सुनीता घर के सामने ही ठेला लगाती थी, लेकिन शाम को दोनों बाजार में जाकर गोलगप्पे बेचती थी। मानना पड़ेगा बेटा, गोलगप्पे तो सच में बहुत अच्छे हैं। इनका पानी भी कितना स्वादिष्ट है। जब तुम घर पर आओगी तब भी तुमसे बनवाऊंगी। बिल्कुल आंटी जी, आपके और पायल दीदी के लिए तो जरूर घर पर भी पानी पूरी बनाऊंगी। हाँ, मेरे लिए भी 50 गोलगप्पे पैक कर देना। कुछ मेहमान आए और मेरे घर में तो आपके हाथ के गोलगप्पे सबको पसंद है। हाँ, लो, नेहा बिटिया ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। इस तरह नेहा काफी मेहनत कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ वो पायल के यहाँ भी काम कर रही थी। अच्छा नेहा, एक काम करना, आज तुम सबके लिए गोलगप्पे बना देना। आज तो बड़ा मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। आज संडे है, सबको तो कुछ स्पेशल खाने चाहिए। और तुम्हारे गोलगप्पे का काम कैसा चल रहा है? जी ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। गोलगप्पे का काम भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद नेहा रसोई में जाती है और गोलगप्पे बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो जल्दी से आटा गूंथकर तैयार करती है और उसके बाद उसे कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देती है। अब वहीं दूसरी तरफ वो पुदीना और धनिया लेती है और उसके बाद वो उसका पानी बनाती है। पहले नेहा इमली लेती है और उसे थोड़ी देर भिगोकर रख देती है। वो धनिया और पुदीना में पानी डालकर उसमें हल्का सा अदरक और 2-3 कली लहसुन की डालकर उसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेती है। लेकिन ऐसा करते हुए नेहा को जरा ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अजीब सी घबराहट होती रहती है आजकल। उसके बाद नेहा इमली का मीठा पानी बनाती है और उन दोनों पानी को बनाकर वो फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देती है। अब आटे की लोई बनाकर उन्हें अच्छे से छोटे छोटे शेप में बना देती है और एक कढ़ाई में तेल गरम करके तलना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पर आलू उबलने के लिए रख देती है। उसके बाद आलू को छीलकर उसके अंदर सारा मसाला मिक्स कर देती है। गोलगप्पे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद सब दिन में गोलगप्पे खाते हैं। मानना पड़ेगा बेटा, तुम बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो। हाँ, मुझे तो गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मुझे और खाने हैं। हाँ बेटा, खा लो, अभी बहुत गोलगप्पे हैं। इसका पानी तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। बाहर हम जो गोलगप्पे खाते हैं बेसिकली उनका पानी इतना स्वादिष्ट नहीं होता। सब गोलगप्पे खा लेते हैं और उसके बाद नेहा घर के बाकी काम करने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो पायल के घर में काम कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, साथ में उसे बेचैनी भी हो रही थी। तभी नेहा को वॉमिट जैसा फील होता है और वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में जाती है और वॉमिट करती है। उसके बाद वो बाहर आती है तो पायल उसकी ये हालत देखकर काफी परेशान होती है। नेहा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। क्या बात है, सब ठीक तो है? तभी अचानक नेहा को काफी धुंधला धुंधला दिखने लगता है और उसका सिर घूमता है और सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है। बस नेहा इतना ही कह पाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी पायल अपने घर वालों को आवाज लगाकर बुलाती है, मम्मी जी, रजत जी, जल्दी इधर आइए, नेहा बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। उसके बाद सब आते हैं और रजत जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। जी डॉक्टर साहब, एक बार आप जल्दी से घर आ जाइए, पेशेंट बेहोश हो गया है। उनके फैमिली डॉक्टर थोड़ी देर में वहां आ जाते हैं और नेहा को भी सोफे पर लेटा दिया गया था। डॉक्टर नेहा का चेकअप करते हैं और उसके बाद नेहा को होश आता है। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ नेहा को? अरे आप सब चिंता मत कीजिए, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये प्रेग्नेंट है, इनका 4th मंथ शुरू हो गया है। ये बात सुनकर नेहा बहुत परेशान हो जाती है और बाकी सब खुश होते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ विटामिन्स की दवाइयां लिखी हैं और आयरन की भी, आपको ये लेनी होगी। बाकी आपको रेगुलर चेकअप करवाना होगा और अभी आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ्स में थोड़ा रेगुलर मॉर्निंग सिकनेस होती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलिए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
रजत डॉक्टर के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन नेहा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ नेहा, क्या बात है? नेहा खुद को संभालती और कहती है, आपको तो सब पता ही है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं अभी 3 महीने पहले ही अपने ससुराल वालों से अलग हुई थी। मैं अकेले अपने बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? इसे ना तो ही अपने पिता का नाम मिलेगा और ना ही घर परिवार मिलेगा। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम अपना ससुराल छोड़कर आ गई हो और तुम वहाँ वापस नहीं जाना चाहती? वहाँ रहकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। दरअसल हुआ ऐसे था। नेहा अपने ससुराल में अपने घर का सारा काम कर रही थी। अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। तू तो कोई काम ठीक से नहीं करती। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा कोई भी काम करने में। तुझे पता है ना मेरी सहेली आने वाली है और तूने अब तक सारा खाना भी तैयार नहीं किया है। माफ करना मम्मी जी, बस अभी थोड़ी देर में सब कुछ रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेहा जल्दी जल्दी सारा काम करती है और बहुत सारी डिशेस बना लेती है। नेहा के ससुराल वालों का उस समय बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई भी घर में नेहा से ठीक से बात नहीं करता था, सिर्फ एक रमेश को छोड़कर। पूरा दिन नेहा काम करके थक जाती है तो, अरे बेटा, अब थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, तुम सुबह से काम कर रही हो। कोई बात नहीं पापा जी, अब तो चाय नाश्ते का समय ही होने वाला है। तुम सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रखा करो। जी ठीक है पापा जी। बस शांति का व्यवहार भी नेहा के साथ थोड़ा खड़ूस वाला था। उनका अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन नेहा का पति उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो अक्सर रात को ड्रिंक करके आता था। आप आज फिर से ड्रिंक करके आए हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ड्रिंक मत किया कीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, हाँ? और क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, चलो साइड हटो। अभी नेहा से अक्सर बदतमीजी करता था और उसे हर चीज में डांटा करता था। अगले दिन सुबह उठकर वो अपनी एक इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढ रहा था। मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं इसने मेरी फाइल कहां रख दी। नेहा, नेहा कहां हो तुम? अभी नेहा को बुलाता है और नेहा दौड़कर कमरे में आती है। जी कहीं, क्या बात है? तुमने मेरी ब्लू वाली फाइल कहां रख दी? मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। जी मैंने तो आपकी सारी फाइल यहीं पर इस कैबिनेट में रखी थी। 1 मिनट में अभी चेक करके बताती हूँ। नेहा फाइल ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं फाइल नहीं मिलती, जिसकी वजह से अभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम चीजों को संभाल कर रखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा बस गड़बड़ी करनी होती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई। रवि अक्सर नेहा को ऐसे सुनाता था और उसकी वजह से नेहा को ऐसा फील होता था कि वो उसकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती है। अक्सर वो क्लब पार्टी में बिजी रहता और घर पर भी देर से आता था। दूसरों के सामने भी नेहा को डांटना उसके लिए आम बात हो गई थी। इन सब चीजों से तंग आकर नेहा मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई बहन का बिजनेस भी खुद ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन ऑफिस में जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें भारी नुकसान हो गया है। इतने बड़े लॉस को कवर करने के लिए अब हम क्या करेंगे? आखिर तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है? सारा ब्लेम हमारे ऊपर डालने की जरूरत नहीं है भैया। अभी तो बस अपने पैसों को खर्च करते हो और बिजनेस में तो कभी खर्च करने की आप सोचते तक नहीं हो। हाँ, तुम दोनों तो मुझसे कुछ ज्यादा ही पैसे इन्वेस्ट करते हो यहाँ पर। हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब हमारे अकॉर्डिंग कंपनी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है? तीनों का ही किसी भी डिसीजन में एक फैसला होता ही नहीं था। तीनों ही अलग सोचते थे और इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर कंपनी में बहुत ज्यादा घपला भी चल रहा था। तीनों बहन भाई का ही ध्यान बिजनेस से हट चुका था, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में भारी लॉस हो रहा था और अभी भी तीनों उसे रिवाइव करने की बजाय आपस में लड़ ही रहे थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही होने के कारण कुछ ही समय में वो तीनों राजा से रंग हो जाते हैं और उन्हें एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है। मैं मानता हूं कि अब तुम तीनों को बिजनेस में लॉस हो गया है, बट इस तरह घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं काम तो ढूंढना ही होगा। मैंने आपको कितनी बार कहा है पापा कि मैं किसी के अंडर रहकर नौकरी नहीं कर सकता। मुझे तो अपना फिर से खुद का बिजनेस खड़ा करना है। बेटा, जब तक तुम किसी के नीचे काम करना नहीं सीखोगे तब तक तुम जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे। अभी हमारी मजबूरी है तो हमें काम तो करना ही होगा। बिजनेस लॉस की वजह से अभी काफी टेंशन में रहता था, लेकिन इन सब चीजों को लेकर नेहा बहुत समझाती थी। आपको एक बार पापा जी की बात सुन लेनी चाहिए। तुम तो मुझे ज्यादा शिक्षा ना ही दो तो ही अच्छा रहेगा। कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। लेकिन आप हमेशा मुझे ऐसे डांटते रहते हैं। मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मेरा भी तो कुछ हक बनता है आपको कुछ कहने का। मुझे तो हमारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता लगता ही नहीं है।
वैसे भी मैंने आपको सिर्फ काम करने के लिए तो कहा है, और अगर आप काम नहीं करोगे तो परेशानी कितनी हो जाएगी। अच्छा, अगर इतना ही है तो चली जाओ यहाँ से। जब बाहर भटकोगी ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने आराम से जी रही थी। पैसा क्या चला गया, ताने मारने ही शुरू कर दिए। सब पैसों के यार होते हैं। इस तरह रवि अक्सर नेहा को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना दिया करता था, जिसकी वजह से नेहा के दिल पर ठेस पहुंच जाती थी। इसी वजह से नेहा ने एक दिन फैसला किया कि वो सब कुछ छोड़कर आ जाएगी। जिस पति पत्नी के रिश्ते में इज्जत नहीं है वहां पर हम रहकर क्या करेंगे। तुमने बिल्कुल सही किया। अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा बच्चा आ रहा है, ज्यादा चिंता करना तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद नेहा परेशान होकर घर वापस आती है और सुनीता को भी सारी बात बता देती है। कोई बात नहीं, ऐसा पता नहीं कितनी बार होता है कि बच्चों को पिता का प्यार नहीं मिल पाता और ना ही वो सब मिल पाता है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ सकती ना। नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं, मैं अकेली हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी। बस चिंता इस बात की है कि अभी जो काम कर रही हूँ उसमें हम दोनों का तो गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे का कैसे होगा। हमारा गोलगप्पे का काम भी थोड़ा मंदा चल रहा है, वरना उसमें अच्छा मुनाफा हो रहा था। बेटा चिंता मत कर, कुछ ना कुछ करके इसी में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अवि ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गाड़ियों का काम सीखा था। मुझे लगता है कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स और इन सब डेकोरेशन के हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा है कि मेरे पापा जी ने मुझे यह काम बता दिया था। अब हम दोनों मिलकर इसको शुरू करेंगे। अवि और पवन दोनों मिलकर इस बारे में डील कर रहे थे और आज उन्होंने कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीद कर अपने रेंटेड गोदाम में रख दिए थे, जिसके बाद दोनों रात को एंजॉय करने के लिए क्लब में जाते हैं और वहां पर ड्रिंक करते हैं। तभी पवन के फोन पर कॉल आती है। देख मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, अब तो मुझे जाना होगा। क्या तो मुझे छोड़कर अकेला चला जाएगा? इसीलिए कहता हूँ कि शादी कर ले, फिर तुझे अकेले नहीं रहना होगा। अरे नहीं यार, नेहा जैसी कोई लड़की नहीं है। उसने जाने से पहले अपने सारे सोने के गहने मुझे दे दिए थे ताकि मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर सकूं, क्योंकि वो जानती थी कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। मुझे नेहा को ही वापस अपनी जिंदगी में लाना होगा। मैंने समय रहते उसकी कदर नहीं की। नेहा जब पायल के घर काम कर रही थी। तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी सहेलियों से बात करी है, सभी ने कहा है कि तुम्हें कुछ अलग ट्विस्ट लाना होगा, तो वो अपने रेस्टोरेंट में तुम्हारे गोलगप्पे बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर आकर जब इस बारे में सुनीता को बताती है। बेटा मेरे पास एक आइडिया है। जब मेरा काम मंदा चल रहा था तो मैंने भी इन्वेंशन की थी और अलग तरीके से खाना बनाया था, तो क्यों ना हम पालक के साथ फिर से कुछ इन्वेंशन करते हैं। गोलगप्पे के पालक के साथ इन्वेंशन अच्छा होगा और वो ठंडा होता है तो सबको पसंद आएगा। अब सुनीता और नेहा दोनों मिलकर ये काम शुरू करती हैं और अगले ही दिन नेहा और सुनीता दोनों मिलकर बहुत सारे पालक के गोलगप्पे बनाती हैं। आटे में उबली हुई पालक को मिक्स करके आटा तैयार करके उसकी पानी पूरी बनाई जाती है। काफी सारे गोलगप्पे तलने के बाद दोनों पुदीने और धनिया का पानी बनाती हैं और साथ में इमली का खट्टा मीठा पानी भी होता है। अब शाम को पायल बाजार में जाकर गोलगप्पे का ठेला लगाती है और आज पहले दिन से ही उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन जब ठेला तैयार करते हैं तो अरे बेटा, कल से मिट्टी के घड़े पर पानी लेकर जाना और इसमें साथ में नींबू के पतले स्लाइस काट कर डाल देना और एक्स्ट्रा बर्फ रख लेना अपने पास। साथ में बार बार कपड़ा गीला करके मटके के चारों ओर लपेटते रहना, इससे पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा। अम्मा आपने तो कमाल कर दिया। नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है। आपके गोलगप्पे तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसमें कुछ अलग स्वाद आ रहा है। अरे हाँ भाई, वाकई पानी का स्वाद तो बड़ा ही टेस्टी है और अब तो आपका पानी और भी ज्यादा ठंडा रहने लगा है। आपके गोलगप्पे में तो सबसे ज्यादा स्वाद आ रहा है। इस तरह सभी को वो पालक वाला ट्विस्ट पानी पूरी में अच्छा लगता है। नेहा दिन में पायल के यहाँ काम करती और रात को अपना गोलगप्पे का ठेला लगाती थी। अब सुनीता की इस ट्रिक की मदद से उसका गोलगप्पे का पानी ठंडा रहता था और अब उसके पास ज्यादा ग्राहक आने भी शुरू हो गए थे। उसका काम ठीक चल रहा था। अब अगले दिन नेहा पहले पायल के घर पर काम करने जाती है। आज पायल भी नेहा का घर के काम में मदद कर रही थी। दीदी रहने दीजिए, मैं घर का काम कर लूंगी। इतने समय से करती आ रही हो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं तो क्या होगा। वैसे भी सिर्फ 2 महीनों में ही हमारा कितना खास रिश्ता बन गया है। मैं पहले जहाँ काम करती थी वहाँ 10 दिन में ही परेशान हो गई थी, लेकिन आपने साबित कर दिया है कि अच्छे इंसान भी है। और हाँ, अगर तुम्हें अपने गोलगप्पे के बिजनेस के लिए कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता देना। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि ज़्यादा ग्राहक बुलाने के लिए कंपटीशन रखा जाता है।
तुम भी रखो, और अगर कोई 50 पानी पूरी खाएगा तो तुम उसे 500 दोगी, और 100 खाएगा तो 1000। पायल के कहने पर नेहा ऐसा ऑफर रखती है और अपने बोर्ड पर इस ऑफर के बारे में लिख देती है, जिसके बाद वहां पर ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। अरे भाई ठीक है, अब मैं 100 पानी पूरी खाऊंगा। बगल में लोग उसे चीयर करते हैं और उसकी वीडियो भी बनाते हैं। नेहा उसे गोलगप्पे देती है और वो आदमी लगातार खाता है। अरे शाबाश, तुम कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। इस तरह शुरू में तो नेहा का काम ठीक चल रहा था, बल्कि बीच में उसके पास ग्राहक आने कम हो गए थे, लेकिन अब पालक वाले ट्विस्ट के साथ उनके पास ग्राहक और भी ज्यादा आने लगते हैं। हाँ देखा ना बेटा, हमने पालक को ट्राई करा तो कितना अच्छा हो गया। हाँ अम्मा, जैसे पालक की पूरी होती है वैसे ही हम पानी पूरी में भी पालक की पूरी बनाकर और आलू के मसाले के साथ मिक्स करके नई इन्वेंशन के साथ सबका टेस्ट ही बदल दिया। साथ में ऑफर के बाद तो अब और ग्राहक आने लगे हैं। पहले वाली पानी पूरी तो फिर भी बच जाती थी, लेकिन अब वाली बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं कल के लिए और बना देती हूँ। इस तरह आप दोनों पालक की पानी पूरी बनाती हैं और आलू में भी उसे मिक्स करती हैं। जब गोलगप्पे बनकर तैयार होते हैं और दोनों कुछ पानी पूरी खाते हैं तो ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, हमें भी ये पानी पूरी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगले दिन नेहा बाजार में वहां जाने के बाद हर कोई पढ़ता है कि पालक की पानी पूरी तो सभी का इंटरेस्ट होता है और सब वापस नेहा के पास आते हैं और उसके पानी पूरी खाते हैं तो सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह उनके पास अब और भी नए ग्राहक बढ़ रहे थे। ये तो पहले वाले गोलगप्पे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मजा आ गया। इस तरह नेहा का ठेला फिर से अच्छा चलने लगता है। आइए आइए, गोलगप्पे खाइए और अपना इनाम जीत जाइए। साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल नए तरीके के ठंडे पालक पानी पूरी है। इस तरह नेहा अपने ठंडे पालक पानी पूरी की वजह से फेमस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब अवी ने भी नेहा के नाम से ही अपने नए बिजनेस की शुरुआत की थी और उसने इस बारे में नेहा को बताने के लिए वो फूल लेकर खुद नेहा के पास जाता है। एक दिन नेहा घर से बाहर निकलती है और वहां अवी को देखती है तो नेहा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। पहले मुझे कम जलील और परेशान किया, जो यहाँ पर भी और करने आ गए। नहीं नेहा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो। मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ। मैंने तुम्हारे नाम से एक नया बिजनेस शुरू किया है। इस बार मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि सिर्फ तुम थी जो मेरा इतना ध्यान रखती थी। मैं तुम्हारे साथ बुरा करता, लेकिन फिर भी मेरे बीमार होने पर तुम पूरी रात जागकर मेरी सेवा करती, और यहाँ तक कि तुम यहाँ आने से पहले अपने सारे गहने भी मुझे दे गई, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। तुमने मेरे लिए बहुत किया है और मैंने कुछ नहीं किया। चलो, कम से कम आपको इस बात का तो अंदाजा है कि क्या सच है, लेकिन अब मैं आपके साथ वापस नहीं जाने वाली। इतना कहकर नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन अवी ने कुछ नोटिस कर लिया था, इसलिए अगले दिन वो फिर से नेहा के घर के आगे खड़ा हो जाता है और इस बार नेहा घर से बाहर नहीं निकलती। वो गर्मी में धूप में वहीं खड़ा रहता है। बेटा मेरी बात मानो, तुम्हें एक मौका देना चाहिए। वो कब से मनाने की कोशिश कर रहा है, एक बार उसकी बात सुन तो लो। सुनीता के मनाने पर नेहा बाहर बात करने जाती है और देखो, मैं जानता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो, प्लीज मान जाओ और मेरे साथ घर वापस चलो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दे दो। अवी की जिद पर अब नेहा को भी विश्वास हो गया था और वो उसे दूसरा मौका देने के लिए मान जाती है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अम्मा भी मेरे साथ जाएगी। हाँ, लेकिन ये अम्मा कौन है? ये हमारे घर के पास रहती थी। इन्होंने अकेले अपने बेटे को बड़ा किया और बड़े होने पर उनकी तबीयत खराब हो गई तो इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। घर भी उनका इलाज करवाया, लेकिन ठीक ना हो सके। तब अम्मा सदमे में पहुंच गई और एक दिन वो गाड़ी के आगे आते बची। तब मैंने उनकी जान बचाई और उन्हें घर ले आई। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। मैं भी अकेली थी, मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। इस तरह नेहा अवी के साथ जाने के लिए मान जाती है और वहीं दूसरी तरफ अवी के काम पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन अब